फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के ज़रिए पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमत को सराहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बनाने मरसूस में पाक फ़ौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। इसराइली जारियत में शिद्दत आने लगी। सऊदी फोर्सेस का पासदाराना इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी सीनियर तरीन कमांडर और सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी साथी थे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक अली शादमानी को तेहरान हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अस्फहान और खुज़िस्तान सूबे के शहर अहवाज़ में भी बमबारी की गई। अमरीकी सदर की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है, मगर बार बार कह चुका हूँ कि ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ईरान की जानिब से जोहरी मुआहदे पर दस्तखत न करने पर खफा हो गए। कनाडा में G7 ममालिक के सरबराह इजलास के मुश्तरका एलामे पर दस्तखत भी न किए। अमरीकी सदर दौरा कनाडा मुख्तसर करके वतन वापस अमरीका चले गए। ट्रंप ने अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा, चाहते हैं कि ईरान मुआहदा करे, मुआहदा ना करके ईरान बेवकूफ़ी कर रहा है। उधर अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का भी हुक्म दे दिया। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हिफा और तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, सायरन गूंज उठे। शहर में खौफ रास। पासदाराना इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। ताज़ा हमले में हीफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक, तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ैली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाह है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामज़न है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कत्ल केस में चौधरी तनवीर की जमानत खारिज की। चौधरी तनवीर के खिलाफ साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। चौधरी तनवीर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बुरी जमानत हासिल कर रखी थी। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली को 12 फरवरी की शाम पुलिस लाइन के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पाकिस्तान ज़रई ज़मीन तेज़ी से खो रहा है। ये माहौलियाती नहीं, क़ौमी इमरजेंसी है। कहत और सहराजदगी पाकिस्तान के दही मुआशी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान का सहराजदगी और कहत से हिफाजत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में 68% रकबा अब बंजर या नीम बंजर करार दिया जा चुका है। माहौलियाती ख़तरा इंडेक्स में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में तवील कहत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ज़मीन की सेहत, खुराक, मईशत और माहौलियाती इस्तेहकाम की बुनियाद है। ज़मीन की बहाली को कौमी हिकमत अमली में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ पशीन से 21 किलोमीटर जनूब मशरक़ी जानिब था।
और T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड, तारीख में पहली बार एक मैच में 3 सुपर ओवर्स हो गए। आसाब चिकन मार्के में नीदरलैंड ने नेपाल को शिकस्त दी। पहले खेलते हुए डेथ साइड के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 152 रन के जवाब में नेपाली टीम भी 152 रन तक महरूज रही और मैच टाई हो गया। नेपाल ने पहले सुपर ओवर में 19 रन बनाए, डेथ साइड भी 19 रन ही बना सकी। दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड के 17 रन के ताक़ुब में नेपाल भी 17 रन बना सकी। तीसरे सुपर ओवर में नेपाली टीम 0 पर ही दोनों विकेटें गंवा बैठी। डच बैटर ने पहली गेंद पर ही छक्का लगाकर टीम को फरा दिलाया।